28 साल के लंबे इंतजार के बाद आज सीबीआई कोर्ट का फैसला आया, जिसमें सीबीआई कोर्ट ने प्रथम दृष्टया ये कहते हुए कि सबूत पर्याप्त नहीं है, तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया। ये बाबरी मस्जिद का जो डेमोलिशन का मामला है, अगर मैं बात करूं 1992 की, तो जो लोग उस वक्त मौजूद थे उनको मालूम होगा, और जो बाद में आने वाली जनरेशन्स हैं उन्होंने ये चीज पढ़ी होगी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त की उत्तर प्रदेश की सरकार से, जो कि कल्याण सिंह की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, ये एफिडेविट देने के लिए कहा था कि आप एफिडेविट दीजिए कि बाबरी मस्जिद को कोई नुकसान नहीं होगा, बाबरी मस्जिद को डेमोलिशन नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को आखिर यह बात कहने की क्या जरूरत पड़ी थी? मैं किसी आम इंसान की बात नहीं कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त, और एफिडेविट मांगा था उत्तर प्रदेश की सरकार से। उत्तर प्रदेश की सरकार से एफिडेविट मांगना सुप्रीम कोर्ट का, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, यह साबित करता है कि उस वक्त ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को भी यह अंदेशा था कि बाबरी मस्जिद को शहीद किया जाएगा, बाबरी मस्जिद के साथ में बदतमीजी की जाएगी। और यह अंदेशा क्यों था? उस वक्त की थोड़ी सी बात करें, आपकी समझ में आ जाएगा कि पूरे देश में मुनज़्ज़म तरीके से एक आंदोलन चलाया गया था, और जिसमें तमाम भारत के लोगों को, जो भी भारतीय जनता पार्टी को फॉलो करते थे या उनकी तहरीक के साथ थे, उन लोगों को बरगलाया गया, उन लोगों को अयोध्या पहुंचने के लिए कहा गया, और उनका मकसद यही था कि आपने बाबरी मस्जिद को शहीद करना है। अगर यह आंदोलन नहीं चलाया गया होता या बाबरी मस्जिद को शहीद करने का उनका इरादा नहीं होता, तो कोई मतलब नहीं था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश की सरकार से एफिडेविट मांगती कि आप एफिडेविट दीजिए कि बाबरी मस्जिद को शहीद नहीं किया जाएगा। तो चूंकि ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के भी संज्ञान में थी, तो इसका मतलब यह हुआ कि ये पूरे भारत के संज्ञान में थी, पूरी दुनिया के संज्ञान में थी कि जो वहां पर भीड़ इकट्ठा हो रही है, और जो लीडरान, जिसमें एल के आडवाणी साहब, मुरली मनोहर जोशी साहब, उमा भारती, पूरी एक फहरिस्त है इनकी, इन सब लोगों ने बाकायदा एक आंदोलन चलाया कि बाबरी मस्जिद को शहीद करना है। बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी। नरसिम्हा राव साहब ने कोई एक्शन नहीं लिया। कल्याण सिंह साहब ने तो लेना ही नहीं था, क्योंकि कल्याण सिंह साहब ने अफसरान को भी ऐसों को लगाया था जो वहां पर कोई एक्शन ना लें। उन्होंने एक काम किया, एक लिब्रेहन नाम का कमीशन बनाया, जिसको लिब्रेहन कमीशन के नाम से जाना जाता है, और लिब्रेहन कमीशन को कहा गया कि आप अपनी रिपोर्ट दीजिए। लिब्रेहन कमीशन को जो सौंपा गया, वो सौंपा गया 3 महीने के अंदर लिब्रेहन कमीशन अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा। वो लिब्रेहन कमीशन का काम क्या था कि बाबरी मस्जिद को शहीद करने में क्या कोई कॉन्स्पिरेसी थी, और किन किन लोगों का हाथ था, और क्या क्या उनका हाथ था। कांग्रेस ने, चूंकि इसमें पूरी बराबर की शामिल थी बाबरी मस्जिद के इस डेमोलिशन में, तो उन्होंने जो 3 महीने का टाइम तो दिया, चूंकि मामले को शांत करना है, लिब्रेहन कमीशन बना दिया। लेकिन उस कमीशन ने रिपोर्ट नहीं दी, और उस कमीशन ने, आपको ताज्जुब होगा, जो कमीशन 18 दिसंबर को बनाया गया था, 16 दिसंबर को बनाया गया था, और जिस कमीशन ने 3 महीने में रिपोर्ट देनी थी, उसको 48 बार एक्सटेंशन दिया गया, 48 बार, 48 टाइम्स, और उस कमीशन ने 17 साल में अपनी रिपोर्ट सौंपी। उस 17 साल में जो रिपोर्ट सौंपी, उस कमीशन ने, उस रिपोर्ट को टेबल किया गया। मनमोहन सिंह साहब की सरकार थी दिल्ली के अंदर, यानी भारत के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर वो टेबल हुई रिपोर्ट, और उस रिपोर्ट में यह कहा गया कि कल्याण सिंह साहब ने उन अफसरान को वहां पर लगाया जो अफसरान एक्शन ना ले, और मुरली मनोहर जोशी साहब, आडवाणी जी, उमा भारती और बाकी लीडरान ने वहां पर बाकायदा मस्जिद को तोड़वाने में पूरी तरह से उनकी संलिप्तता रही।
जो लिब्रेन कमीशन ने अपने उसमें लिखा है रिपोर्ट में, वो ये लिखा है उन्होंने कि इन लोगों ने, जो अटल बिहारी वाजपेयी साहब, एल के अडवाणी साहब, मुरली मनोहर जोशी साहब, इन सब लोगों ने बाकायदा आइडियोलॉजिकली ये लोग रेस्पॉन्सिबल हैं, आइडियोलॉजिकली रेस्पॉन्सिबल हैं, और इन लोगों ने बाबरी मस्जिद को शहीद करवाया। मैं आपको पिछले साल के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर भी ले चलता हूं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल जब बाबरी मस्जिद का निपटारा किया, बाबरी मस्जिद केस का, वो जिस भी तरह से किया सबके सामने की बात है, उसमें उन्होंने कहा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, कि बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन एक ग्रेगियस एक्ट है, जिसका मायना होता है बहुत शॉकिंग, बहुत बुरा, ये वायलेशन है, वायलेशन ऑफ रूल है। तो जिस डेमोलिशन को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बहुत बुरा वाला और शॉकिंग वायलेशन ऑफ रूल है, वायलेशन ऑफ लॉ है, उस डेमोलिशन के लिए आज कोर्ट ने यह कहा है कि इन लोगों के पास या इन लोगों के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है। देखिए, फैसला जो कोर्ट का है, यह फैसला आखिरी नहीं है, इसलिए आप लोग बिल्कुल भी डिसअपॉइंट ना हो। आपको याद होगा जब हाशिमपुरा वाले मैटर में, हाशिमपुरा में कांग्रेस की सरकार ने उस वक्त पीओसी के जरिए जो मुसलमानों को कत्लेआम करवाया था 21 मई को, उसमें निचली अदालत ने यह हुक्म दिया था, निचली अदालत ने यह फैसला दिया था कि पीएसी के उन जवानों के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है, इसलिए उनको बरी किया जाता है। हम लोगों ने आंदोलन चलाया था उसके खिलाफ और उत्तर प्रदेश की सरकार को मजबूर कर दिया था कि वो हाईकोर्ट में अपील फाइल करें। जब हाईकोर्ट में अपील फाइल हुई तो वो ऑर्डर पलटा गया और उन पीएसी के लोगों को सजा हुई। तो इसलिए आज जो भी लोग संजीदा हैं, जो भी लोग इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बातें कर रहे हैं, मैं उनसे सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि वो लोग सब्र रखें, कानून पर, संविधान पर भरोसा रखें, इंशाल्लाह इंसाफ जरूर होगा। देखिए, हम वो लोग हैं जिन लोगों ने इंसाफ पर से भरोसा तब नहीं छोड़ा जब इस देश के आजाद होने के बाद 26 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ और उसके 8 महीने बाद ही अगस्त 1950 में कांग्रेस की सरकार ने आर्टिकल 341 और 342 से मुसलमानों का हटा दिया गया, यानी जो दलित मुसलमान थे उनका रिजर्वेशन हटा दिया गया। हमने तब भी इंसाफ पर भरोसा किया और आज तक कर रहे हैं। अभी तक उन पिटिशंस की सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाप्त नहीं हुई है। हमने तब भी इंसाफ का रास्ता नहीं छोड़ा जब हजारों मस्जिदों को, दरगाहों को, खानकाहों को, इमामबाड़ों को भारत की सरकार ने एक्वायर कर लिया, यह कहकर कि ये ऐतिहासिक महत्व की हैं, और कानून तो पार्लियामेंट से यह बनवाया कि वहां पर नमाज होगी, लेकिन एक स्टेट पॉलिसी बना दी कि साहब नमाज नहीं होगी। हमने तब भी अदलिया पे यकीन किया, हम आज भी अदलिया पे यकीन करते हैं और ये कहते हैं कि फैसला आखिरी नहीं है, इंशाल्लाह इंसाफ होगा और जरूर होगा। यह अलग बात है कि कब होगा। यह बात भी सही है कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड होता है। मैं आपको यहां पर एक बात और बताऊं, आज जो तमाम प्रेस में बातें आ रही हैं वो ये आ रही हैं, अभी तक ऑर्डर हमारे पास नहीं आया है फाइनल। जब ऑर्डर आ जाएगा तो उसके बाद में बात करेंगे कि जज साहब ने जो एविडेंसेस कोर्ट के सामने आए हैं उनको सही तरीके से अप्रिशिएट किया या नहीं किया है। लेकिन यह बात आज प्रेस के माध्यम से सामने आ रही है कि जज साहब ने यह कहा है कि सबूत पूरे नहीं हैं। मुझे बताइए, आप सबके साथ, आपका सबके सामने मेरा सवाल है, 1992 से लेकर के आज तक सबसे ज्यादा सरकार किस पॉलिटिकल पार्टी की रही और किस पॉलिटिकल पार्टी की सरकारें नहीं रही? अगर हम उत्तर प्रदेश की बातें करें तो समाजवादी पार्टी की सरकार रही, बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही। अगर हम भारत की बातें करें तो कांग्रेस पार्टी की सबसे ज्यादा सरकार रही। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी तो इन सरकारों के हाथ में थी ना, और जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट होता है वो जो भी सरकार होती है उसके हाथ में होता है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन उसके हाथ में होता है। फिर क्यों पर्याप्त सबूत कोर्ट के सामने नहीं लाए गए? या आप लोगों को भटकाने के लिए पॉलिटिकल स्टेटमेंट जो लोग दे रहे हैं कि जुडिशरी पर यकीन मत कर दीजिए, मैं आप लोगों के सामने ये बात कहना चाहता हूं, आप उन पॉलिटिकल पार्टी से क्यों सवाल नहीं करते? ये जो मुसलमानों को नेता लोग बने हुए हैं, आप उनसे क्यों सवाल नहीं करते कि सबूत कोर्ट के सामने क्यों नहीं लाए गए?
इन्वेस्टिगेशन अगर सही नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई? इन पॉलिटिकल पार्टीज को आप वोट तो देते हैं ना थोक में, तो सिर्फ मुसलमान इस्तेमाल करने के लिए रह गया, वोट लीजिए और फेंक दीजिए फिर उनको निकाल के। मुसलमान से सरकारें बनाने के लिए रह गया है, या मुसलमान सिर्फ इसलिए रह गया है कि एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी मुसलमानों के नाम से डराए, लोगों को झूठे तरीके से डराए? क्या आप लोग एक हो जाओ वरना मुसलमान आपको खत्म कर देंगे? 85% लोगों के दिमाग में डर भर दे। आप ये लोग सवाल पूछिए कि आखिर इन सरकारों ने ऐसा क्यों किया, क्यों एविडेंसेस कोर्ट के सामने नहीं आए? यह फैसला आखिरी फैसला नहीं है, इस फैसले के खिलाफ अपील में जाने का आपका हक है। और जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, उसमें अपील में जाने का हक सरकार का होता है। लेकिन अगर सरकार अपील में नहीं जाती है तो जो एग्रीड पार्टी है, जो कंप्लेनेंट होता है, उसको राइट है कि वो कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगाए और एक एप्लीकेशन के साथ में अर्जी लगाए कि मैं अपील करना चाहता हूं। उसमें कोर्ट उसमें अपील करने का अधिकार देती है और बहुत मर्तबा देती है। क्योंकि बाबरी मस्जिद पर किसी का कॉपीराइट नहीं है, बाबरी मस्जिद पूरे देश का मामला है, बाबरी मस्जिद आपका मामला है, बाबरी मस्जिद हमारा मामला है। अगर सरकार इसमें अपील में नहीं जाएगी और जो कंप्लेनेंट है अगर वो भी अपील में नहीं जाएंगे, तो मैं ऐलान करता हूं कि मैं अपील में उसमें जाऊंगा, क्योंकि मेरा भी उतना ही इस पर हक है जितना बाकी सब लोगों का हक है, और अपील में जाना हमारा हक है। अगर कोई फैसला हुआ है, उस फैसले को हमें मंजूर नहीं है, यानी उस फैसले को हम ये मानते हैं कि वो फैसला खिलाफ हुआ है, वो फैसला सही नहीं हुआ है, इसीलिए जुडिशरी के अंदर हायरार्की सिस्टम दिया गया है कि एक अदालत अगर फैसला गलत करे तो उसके खिलाफ आप अपील में जाइए, उसमें भी गलत हो तो उसके खिलाफ आप फिर अपील में जाइए। तो इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं, आप कानून पर यकीन रखें। आप एक फैसला होने पर बिल्कुल इस तरह के स्टेटमेंट ना देना शुरू कर दें। इन लोगों के बहकावे में न आए जो लोग ये कह रहे हैं कि जुडिशरी बेकार की चीज है, जुडिशरी को ये हो गया, जुडिशरी को वो हो गया है। ये लोग आपको भड़काना चाहते हैं और आपको भड़काकर उसी का ये फायदा उठाना चाहते हैं। उसी को भड़का करके, आपको भड़काकर उसका फायदा उठाकर ही ये लोग सत्ता में आते हैं और सत्ता में बने रहना चाहते हैं। आज ही एक फैसला और भी आया है, मथुरा का जो ईदगाह का मामला था, जो वहां पर क्या हुआ था कि ईदगाह को भी इसी तरह से कर दिए जिस तरह से राम मंदिर का हुआ है, तो वो उस मुकदमे को कोर्ट ने खारिज किया है। तो आप यकीन रखिए, जुडिशियल सिस्टम पर यकीन रखिए, अपने आप पर यकीन रखिए, अल्लाह पर यकीन रखिए, हर उस सेकुलर इंडियन पर यकीन रखिए, चाहे वो किसी मजहब का है, कि वो आपको इंसाफ दिलाने के लिए हर मुमकिन जो भी कानून के अंदर कोशिश है वो करेगा। बहुत खूबसूरत कॉन्स्टिट्यूशन है, इस पर आंच मत आने दीजिए, उनके भड़काए में मत आ जाइए। तो मैं आपसे आखिर में यही गुजारिश करूंगा कि आप यकीन रखिए, सब्र का साथ मत छोड़िए। अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में कहता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। यह अल्लाह का हुक्म है कि आप हक पर रहें और आप सब्र करें, बेशक आप ही कामयाब होंगे। अल्लाह ताला ज़माने की कसम खा के इस बात को कहता है। और अल्लाह ताला का जो बयान, अल्लाह ताला की जो कहना है वो सच है, वो हक है। अपने हाथ में कानून को मत लीजिए, किसी के भड़काए में मत आइए, किसी के बहकाए में मत आइए। आप हक का साथ मत छोड़िए, आप सब्र से काम लीजिए, इंशाअल्लाह इंसाफ होगा और जरूर होगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं शाहिद अली, नेशनल प्रेसिडेंट यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट।